मतलब 11:30 से पढ़ोगे क्या? सोच के बता देना, फिर 1.5 घंटे की क्लास कर लो जो कहो। 11:30 कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, प्रीफर करते हैं कि फिर शाम का एक साथ वो मिल जाता है, जैसा तुम लोग चाहोगे। हमको ये नहीं है। कल हाफ डे लास्ट डे ना, जैसा होगा हम बता देंगे। अगर 9th वाले सुबह करना चाहेंगे तो शाम का आपका टाइम जो 1.5 घंटे का कर देंगे। So inverse proportion. Now, जैसे कि इनवर्स प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि इफ वी चेंज सम फिजिकल क्वांटिटी and if we increase one physical quantity and other physical quantity decreases on doing so, वो उसमें decrease हो जाए, on increasing one quantity if other quantity decreases, then such kind of proportion is called inverse proportion. On increasing one physical quantity, अगर तुम अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ा दो तो क्या तुम स्कूल जल्दी पहुंच जाओगी? ऑन इंक्रीजिंग स्पीड द टाइम टेकन विल बी लेस, सो इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। वन फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जिसकी यूनिट होती है उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे स्पीड हो गया, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है। टाइम भी फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि उसकी यूनिट सेकंड है। एम्पलीट्यूड तो उसकी मीटर है। तो ये सब फिजिकल, जिसकी भी यूनिट है ये सभी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? मास, जैसे केजी में हुआ तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी हुई। एनीथिंग जो भी हम पढ़ते हैं दैट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। तो ऑन इंक्रीजिंग वन फिजिकल क्वांटिटी, 60 सेंटेंस पूरा करो। If other physical quantity decreases, then such proportion is called inverse proportion. तो मान लीजिए if speed increases, then time taken to reach school, decreases. अच्छा एक बात बताओ, मान लो क्या किसी को भी, आद्या से ही पूछ लेते हैं, स्पीड का फार्मूला पता है? yes. बोलो। अच्छा ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ये मेरा घर है और इससे स्कूल, ये स्कूल की जो बिल्डिंग है इट इज 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर है, और हमारी साइकिल है 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि 50 मीटर है और हम 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहे हैं, ठीक है। पर मिनट में ले लो, 10 मीटर पर मिनट में चलते हैं। तो आप मुझे बताइए 1 मिनट में 10 मीटर चलते हो
तो स्कूल कितने मिनट में पहुंच जाओगे? So 5 minutes. तो इसके लिए आपने डिस्टेंस 50 मीटर रख ली और टाइम कितना है? 10 meter per second. तो 10 मीटर पर मिनट में ले लो, पर क्योंकि मिनट। मिनट में तो फिर m से m कट गया, मिनट ऊपर चला जाएगा Yes, क्योंकि sir. इन्वर्स में है ना मिनट, और ये 5 आ जाएगा। तो आप स्कूल कितने समय में पहुंच 5 जाओगे? minutes. अच्छा, लेकिन एक ऐसा बच्चा भी है जो पैदल नहीं चलता है, उसके पास साइकिल है, तो वो 25 मीटर पर मिनट चल लेता है। तो ऐसी स्थिति में ये देख लो Yes. कि ये स्पीड है और ये है टाइम। तो अभी अभी तुमने निकाला कि अगर स्पीड तुम 10 मीटर पर मिनट की रखोगे तो कितना समय लगेगा दिव्यांशी? So 5 minutes. हाँ, देख तो लगाती हो। और तुम ही बताओ, अगर तुमने स्कूल 25 मीटर पर मिनट की रख ली, तब तुम स्कूल कितने मिनट में पहुंचोगे? भाई देर बहुत लगाती हो, तो बता देते हैं दूसरे। तुमसे पूछने का प्लान ही फेल हो जाता है मेरा। तुमने मनी मन में डिवीजन नहीं किया था क्या? अब देखो स्पीड डिस्टेंस कितना है? 50 ही रहेगा, 50 मीटर, और तुम किस स्पीड से चल रहे हो? 25 मीटर? 25 meter per second. पर मिनट। तो ये मीटर से मीटर कट गया और 2 मिनट आ गया। Yes, sir. तो जब ये 25 है तो 2 मिनट आया। Yes, sir. अच्छा, तुम्हें यहाँ से क्या लगता है इस फार्मूले से कि डिस्टेंस क्या होगा बताइए? स्पीड इनटू टाइम। जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, स्पीड इनटू टाइम कि तो क्या 50 आ जा रहा है? और इन दोनों को करो। इसका मतलब है अगर मेरी एक क्वांटिटी x है और दूसरे को y रखें, तो स्कूल से तुम्हारे घर की डिस्टेंस तो नहीं बदलेगी। अगर तुम स्पीड बढ़ाते जाओगे तो टाइम कम होता जाएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट। यानी इसमें होता है कि x y वो क्या है? कांस्टेंट। या ये भी कह सकते हो कि x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। तो पहले जब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन देख रहे थे तब अदिति क्या फार्मूला था? Sir, x1 upon y1 equals to constant. ये कांस्टेंट था, और यही चीज x2 अपॉन y2 हो जाती थी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x by y कांस्टेंट था, यही था कि नहीं? Yes, sir. और लेकिन इसमें आद्या क्या कांस्टेंट है? Sir, इसमें x y constant. इसमें x y कांस्टेंट है, उसमें क्या था? x by y constant. ठीक है, तो अगर इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तो तुम कौन सा रूल फॉलो करोगी? x1 Sir, x y 1. x1 y1 x1 y1 और x1 y1. बोलो, x1 y1 इज इक्वल्स टू, x2 y2. देखो 50 आ रहा है, चल करके देख लो, x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू। into y2. चलो अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। नाउ देखिए, तो हमको दिया गया है स्पीड इन किलोमीटर। पहला टेबल देखिए, स्पीड इन किलोमीटर, और दूसरा है टाइम टेकन इन मिनट्स, और स्पीड को किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है? वॉकिंग। अगर तुम कहीं पर वॉकिंग करके जा रहे हो तो वॉकिंग में आपकी स्पीड 3 रहेगी, 3 किलोमीटर पर आवर। रनिंग करके जाओगे तो बढ़ जाएगी, रनिंग में डबल हो जाएगी, 6। और इसी तरीके से साइकिलिंग 9. साइकिलिंग में 9 है। तो अगर 3 है और आप 30 मिनट में स्कूल पहुंच जाते हैं वॉकिंग से, तो अब क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन है? पलक है। तो आप बुक की ओर देखे बिना बताइए कि अगर 6 किलोमीटर पर आवर पे चलोगे तो कितने में पहुंचोगे? 15, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 9। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 90 आ जाए? सही कह रही हो। अच्छा, अब बताओ दिव्यांशी, अगर तुम्हारी स्पीड 9 की है साइकिलिंग की, तो तुम्हें कितना समय चाहिए स्कूल पहुंचने में? क्योंकि 10 इंटू 9 क्या होगा? 90. एक चीज और कह रहा है इस साइकिलिंग के अलावा, मान लो बाई कार है तो क्या होगा? बाई
कार, तो कार के केस में क्या हो जाएगा, अगर 45 की स्पीड से जा रहे हो तो कितना लगेगा, तो भी 90। तो क्या तुमने इन सब में बताइए जस्मिता क्या चीज नोट की, शौर्य बताओ क्या नोट किया तुमने इन सभी में, x1 y1 में सब में क्या चीज नोट की, हाँ बोलो। सर स्पीड बढ़ रही है, टाइम कम हो रहा है। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया और साथ में x1 y1 भी कांस्टेंट है। तो इस तरीके से x1 y1 x2 y2 x3, समझ में आ गई बात। तो हम इसको कैसे करेंगे, मान लो तुमको ये चीज दे दी गई है देवव्रत, तो तुम इसको लिखोगे, इसे लिखोगे x, इसे लिखोगे y, और तुमको y2 का पता लगाना है, y3 का पता लगाना है और y4 का, तो क्या लिखोगे, x1 y1 x2 y2। हाँ देवव्रत बोलो क्या क्या वैल्यू डालो इसमें। सर 3 into 30 3 into 30 is is equals to 6 into y2. into y2, तो 90 is equals to 6 अपॉन 6, is equals to y2. अब 6 से डिवाइड करो, 6 1 is 6 और 30 बचा, तो 6, तो ये 5 आ गया, तो y2 की जगह क्या लिख दोगे, 15। अब जस्मिता ये बताओ x1 y1 is equals to x3 y3, वैल्यू फिट करो। Sir, 3 into 30 is equals to 9 into y3. ठीक है, 3 into 30 is equals to 9 into y3। अब क्या करेंगे, चाहे तो 3 into 30 भी लिख सकते हो अपॉन 9, और वहाँ क्या रह जाएगा y3, क्योंकि ऊपर की चीज नीचे चली जाएगी मल्टीप्लाई वाली। अब 3 से कट करो तो 1, और यहाँ इससे 3 से इसे कट करो तो इससे पता चला y3 कितना आ गया, तो y3 is equals to 10, y3 is equals to 10, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही अब हमें y4 चाहिए, तो प्रीतिका y4 कैसे निकालें, बताओ क्या चीज लिखें कि y4 आ जाए, बताओ शौर्य। Sir, x1 y1 is equal to x4 y4. x1 y1 is equals to x4 y4, वैल्यू भी पुट करिए शौर्य। So 3 into 30 so is equal to 45 into y4. into y4, so 3 into 30 upon 45 is equals to 15 से कट करो शौर्य, Sir 2 by 3. और ये 3, तो अब और तो नहीं कटेगा, 3 से 3 कट गया, तो y4 क्या हो गया, तो यहाँ 2 लिख दिया जाए। ना ऐसे ही इसमें ये दिखाया गया है कि अगर तुमने यहां से यहां तक स्पीड डबल की 2 टाइम्स, तो बोलो टाइम कितना लगेगा, अगर वहां डबल करोगे तो हाफ लग जाएगा, हाफ हुआ कि नहीं। और अगर स्पीड ट्रिपल कर दी, जरा देखो, तो क्या ये आपके बुक में लिखा है कि अगर इंटू 3 करी तो बोलो यहाँ से यहाँ तक आने में फिर क्या लगेगा, ये 30 है, सो दिस विल बी एज इंटू 1/3। और अगर मान लीजिए आद्या Yes, sir. तुमने स्पीड अपनी अब कितने गुना कर दी है बताओ, 15 टाइम्स कर दी है, Yes, sir. तो इंटू 15, तो यहाँ कितना हो जाएगा, Sir, 1/50. तो यहाँ तक आने में, सो दैट विल बी, वो 30 था, ये सिर्फ 2 ही रह गया, तो 30 में किससे मल्टीप्लाई करो कि 2 आ जाए, 30 में किससे मल्टीप्लाई करो कि 2 आ जाए, भाई इंटू 1/15 करिए ना, करके देख लो, तो नहीं आ जाएगा। तो जब ये 15 टाइम्स की, तो इस तरीके के प्रोपोर्शन को क्या कहते हैं, कि एक चीज डबल करने पे वो हाफ हो जाए, और वहां पहले क्या था, वो डबल करते थे तो वो भी डबल होता था, Yes, sir. लेकिन यहाँ डबल नहीं होगा, वो डबल किया तो ये क्या हो गया, हाफ। अब ऐसा ही एक और टेबल बनाया गया, पेज पे देखो, that is price और number of books that can be bought। अगर मान लीजिए स्कूल के पास 6,000 रुपए हैं,
और उसने एक टीचर को भेजा। मान लो सृष्टि तुम स्कूल की एक टीचर हो, आगे के हम बता रहे हैं, टाइम ट्रेवल करो थोड़े दिनों के लिए, ठीक है, और 6000 तुम्हारे पास है और तुम्हें अब बुक्स लानी है। तुमको वहाँ चल के पता चलता है कि बुक 40 रुपीज़ की है, अलग अलग बुक्स हैं, तो तुमने देख लिया कि 40 रुपीज़ की बुक्स है, तो प्राइस ऑफ वन बुक, प्राइस ऑफ वन बुक इन रुपीज़, तो नंबर ऑफ बुक्स तुम कितने ले सकती हो। अगर मान लो 40 रुपीज़ की है तो सोचो कितने ले सकती हो 40 से, क्योंकि 40 से डिवाइड करो, 0 से तो 0 कट ही गया, फिर 4 से करो, 4 1 is 4, 20 बचा 150, तो इसका मतलब है 150 बुक्स ले सकती हो। लेकिन अगर यही बुक कॉस्टली हो तो क्या तुम ज़्यादा बुक ले पाओगी कि कम? मान लीजिए 50 की है। अब मुझे ऐसी स्थिति में लक्षिता क्या करना चाहिए? इज इट ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन? मतलब एक चीज बढ़ेगी, अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो तुम्हें कम बुक्स मिल पाएंगी। दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। अब आप मेरी मदद करिए इसको निकालने में y2 को, जो कि मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। आप बताइए बेटा। Sir, y1 into y1 xy into y1 equal to x2 into y2. ठीक है, x2 into y2 में अब वैल्यू प्लेस करो। Sir, 40 into 150. ठीक है, 40 into 150 is equals to 50 into y2, तो 40 into 150 और अपॉन 50 that is equals to y2। देखो 0 से 0 कट गया, अब 5 से कट करो तो 3 आ गया, तो 120 बुक्स वो ले पाएगा। तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई? लेकिन उसमें एक और चीज पूछी गई है कि अगर 60 हो जाए तो शौर्य हम इसे कैसे करें? सर x1 multiply by y1 is equal to x3 multiply by 1. ठीक है, तो दैट इज 40 into 150 is equals to Sir, 60 into y2. 60 into y3, तो y3 is equals to 40 into 150 by 60। 0 से 0 कट गया। अब 6 से इसको ज्योति कट करो जरा, 15 को 6 से तो नहीं होगा, 3 से कट करो, 5 2 आएगा कि नहीं? 3 कहाँ से आएगा? तो 20 फिर 100, दैट इज y3, इट इज 100। इतनी बात समझ में आ गई? अब 75, और 75 के लिए हमको पता करना है, तो ज्योति बोर्ड पे आके करो 75 के लिए। आ जाइए। चलो, ये लो। फोर लिख लो, 4 हो जाए। ये थोड़ा नीचे लगा को बिल्कुल सामने लिखो, यहाँ लिखो 4। और पेन रुकना नहीं चाहिए, और बच्चे वेट कर रहे हैं। जसविता,
वापस आओ। एक और करवाएंगे। नाउ 75 80 तक निकालो। चलो ये तो 80 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो अगर कहीं। इधर तो वाईफाई भी लिखा जाएगा। इधर कुछ है। ओके नाउ सो ये हो गया 75 हो गया एंड नाउ दिस इज 100। तो अगर मान लीजिए 100 है तो लक्षिता आ जाओ 100 के लिए। ठीक है लिख लो यहाँ 60 लिखो। एक 75 का भी कैसे लिखा? ओके नाउ की बात हो गई। मानसी आओगी आप? दो करवाएंगे 75 और 80 का। नहीं चलो सो आगे का देखते हैं कि ये देखिए मान लीजिए एक स्कूल में 24 बच्चे हैं
तो 24 बच्चे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इसको रो 1 कहेंगे, रो 1 ये वाली। और ये कौन सी है? रो 2 हो गई। ये कॉलम कहलाता है, कॉलम 1। इसी तरीके से कॉलम 2, कॉलम 3, ये ऐसे कॉलम चलता है। ऊपर से लोगे तो क्या चलेगा? कॉलम 4 और कॉलम 5 और ये कॉलम 6। तो अब हमारे पास रो 3 और रो 4, तो ऐसे 24 बच्चे हो गए। अच्छा देख लो, तो 6 हो गए ना, 6 4 जा 24 बच्चे। तो स्कूल में असेंबली अगर हो रही है तो कम ज्यादा तो नहीं हो सकते, लेकिन टीचर उनको ज्यादा रो में या कम रो में खड़ा कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, अगला क्वेश्चन दिया है कॉलम्स, उसको फिगर बना के बुक में दिया हुआ है। तो अब बताइए पहला वाला दिया, यहाँ क्या लिखें? सर 6 मतलब रोज कितनी है? 4 है। रोज 4 है और कॉलम कितने हैं? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? क्या नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो वो तो 4 इंटू 6 बच्चे 24 हो गए, या पर्सनली भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 8 रोज हो गई, या इसके अलावा हमारे पास 6 रोज हो गई या 12 रोज हो गई, तो आप देवव्रत इन दोनों के लिए आइए। देयर आर, अगर 6 रोज हो, इज इट ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन? अगर तुम रो बढ़ाते चले गए तो बच्चे कॉलम में कम होते जाएंगे। तो आ जाओ, तो कॉलम का पता लगाओ, जबकि ये x है और ये y है। अभी देखते हैं, एक मिनट, सही है। वो एक थोड़ा गड़बड़ी करते हैं, x1 y1 का थोड़ा चल नहीं, मैथमेटिकली गलती नहीं करना चाहिए, बाकी उसको ठीक करा दें। अभी भी फीवर से आया, 3-4 दिन बुखार में था। तो इन्होंने बताया कि ये 3 होना चाहिए और ये 4 होना चाहिए। सृष्टि, क्या आप वर्बली बता सकती हो कि यहाँ क्या होना चाहिए? बोलो, क्योंकि बस प्रोडक्ट 24 हो जाए, और हमें क्या चाहिए भाई? ये 12 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हर एक चीज का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 24 ही तो आ रहा है। चलो, तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे रो और कॉलम का बुक में दिया है, ये फिगर बना के दिया है। नाउ अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, देखो। सो एग्जाम्पल 7 में क्या दिया है? 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ए टैंक। अगर 6 पाइप लगा दोगे तो टैंक 1 घंटे 20 मिनट भर जाता है। और अगर तुम उस, देखो ऊपर टैंक का चित्र बना है, 6 पाइप, 6 नल चालू कर दो तो क्या वो टंकी भर जाती है? और 10 नल चालू कर दोगी जस्मिता तो टाइम कम लगेगी, देर में भरेगी। और 2 ही नल चालू करो तो टाइम, तो जितने आप टैप कम चालू करोगे सो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा ना। अब ये देखिए नंबर ऑफ पाइप्स, एग्जाम्पल 7।
नंबर ऑफ पाइप्स और दूसरा है टाइम इन मिनट्स। तो दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। मुझे लगता है मानसी इस क्वेश्चन को करने के लिए एग्री कर जाएंगे। तो 6 पाइप चालू किए जाते हैं तो वो 1 आवर और 20 मिनट लगता है। 1 आवर 20 मिनट, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट और प्लस 20 मिनट दैट इज 80 मिनट। तो ये 80 मिनट लगता है। सिर्फ आपको मानसी 5 का निकाल देना है। इसे मैं x ले लेता हूँ और इसे y। आ जाओ, चलो दिस इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। आ जाओ, ऐसे ही करना जैसे सभी लोग कर रहे हैं ना। अभी आपसे भी करा अगला क्वेश्चन। कॉमा नहीं लगाना है। कॉमा क्यों लगाते हो? इंटू है, इंटू लगाओ, उधर भी इंटू लगाओ। चलो फाइव को कट करो। तो कट करने के बाद कुछ लिखा भी जाएगा ना। आपने ऊपर लिखा तो नहीं, नीचे कुछ लिखा नहीं, तो कैसे मुझे पता चलेगा? ठीक है, नाउ तो अगर 5 पाइप ऑन किए जाएंगे तो ये 96। अच्छा 96 मिनट कितना होता है? 1 आवर। हाँ, इट इज 1 आवर, क्योंकि 60 कम कर दो ना, तो ये हो गया 1 आवर 36 मिनट। एग्जाम्पल 8 देखिए, 100 स्टूडेंट स्कूल हॉस्टल में हैं और फूड जो है वो 20 दिन का है। अगर मान लीजिए 125 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो जो फूड है वो और दिन चलेगा कि कम दिन? कम दिन चलेगा। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड फूड, तो नंबर ऑफ डेज कितने दिन चलेगा? फूड नंबर ऑफ डेज। अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो ये 20 डेज चलता है, और अगर 125 स्टूडेंट्स हैं तो ये कितने दिन चलेगा? नाउ आयुषी आ जाओ। जबकि इसे x माना गया है, इसे y, ऐसा हमने लेट किया है। अभी एक अच्छा क्वेश्चन तो आए, ये सब आध्या के लेवल के नहीं है। कोई ठीक क्वेश्चन मुझे मिलेगा आध्या के लिए। इतना कष्ट करके बुलाएं आध्या को, आने जाने में भी तो मेहनत लगती होगी। अब मान लो आयुषी ये नहीं कर पाएगी, तब तुम्हें बुला लो।
आयुषी से ये गलत हो चुका है। चल, इन्होंने 5 से यहाँ डिवाइड किया, ठीक डिवाइड नहीं किया। 5 5 के 10 होता है। चल आ जाओ, अभी बुलाते हैं इधर के भी लोग। ठंड लग रही? Okay, now it will run for 16 days. Example 9. That 15 workers can build a wall in 48 hours. अगर मैं उसको 30 आवर्स में बनवाना है जल्दी, तो नंबर ऑफ वर्कर्स and that is हाँ, और नंबर ऑफ आवर्स वो हमारे ऊपर है। तो मान लीजिए नंबर ऑफ वर्कर्स 15 थे, तो कितने आवर्स लग रहे थे? 48 आवर्स। और हम अब कितने में बनाना चाहते हैं? 30। तो अब मुझे ये पता करना है कि वर्कर्स को x मान लें, तो ये x और y है, इसे लेट कर लें। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स। पलट आ जाइए। So this is a case of inverse proportion. चलो अब देखो कि क्वेश्चन दिया गया है विच आर द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। पहले फर्स्ट आपसे करवाएंगे, आप इसमें पता करो। इसमें कुछ डायरेक्ट प्रोपोर्शन के भी हैं, तो ये ध्यान से पढ़ना कि एक चीज बढ़ाने से दूसरी बढ़ती है कि कम होती है। अगर कम होती तभी इनवर्स का लिखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन करिए, एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। पीछे मत देखो हिस्ट्री, उससे क्या होगा माइंड की जो एक्सरसाइज है वो नहीं हो पाती। जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो स्पीड कम ज्यादा नहीं करना, बस एक कांस्टेंट स्पीड से मतलब स्पीड बढ़ाया या घटाया जा सकता है ना, वो नहीं पता। स्टार्ट करो, ये लो। चलो, ठंड लगेगी तो बताना लगता, क्योंकि कम है टेम्परेचर, ऐसा नहीं कि तबीयत खराब चलती है। हाँ हाँ